हे भगवान, बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। ओ रामू। रामू तुरंत पलटा। सामने गांव का जमींदार चौधरी हरिराम खड़ा था। उसके पीछे दो आदमी और खड़े थे। रामू तुरंत सिर झुकाकर बोला, राम राम मालिक। चौधरी ने बिना जवाब दिए खेत की तरफ देखा। काम तो ठीक कर रहा है। फिर उसने बगल वाले बड़े खेत की तरफ इशारा किया। सुन, ये खेत खत्म करके बगल वाला खेत भी साफ कर देना। रामू ने नजर उठाकर देखा। बगल वाला खेत बहुत बड़ा था। घास इतनी ज्यादा थी कि दो आदमी भी पूरा दिन लगाते। रामू थोड़ा हिचकिचाया। मालिक, ये वाला खेत ही शाम तक खत्म होगा। तो थोड़ा देर और रुक जाना। लेकिन मालिक, मजदूरी? चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? मालिक, आपने सुबह सिर्फ एक खेत का काम बताया था, अब दूसरा खेत भी है, तो थोड़ा पैसा बढ़ जाता तो। इतना सुनते ही चौधरी हंस पड़ा। उसके साथ खड़े आदमी भी मुस्कुराने लगे। चौधरी में ताना मारते हुए कहा, वाह रे रामू, 2 रोटी क्या मिलने लगी, अब रेट भी बढ़ाने लगा। उसने धीरे से कहा, मालिक, बात रेट बढ़ाने की नहीं है, बस मेहनत के हिसाब से। चौधरी ने उसकी बात बीच में काट दी। अरे मेहनत, तुम लोगों की यही दिक्कत है। 2 दिन काम क्या मिल जाए, खुद को साहब समझने लगते हो। पास खड़े मजदूर भी सब सुन रहे थे। रामू को शर्म महसूस होने लगी, लेकिन घर की हालत याद आते ही उसने फिर धीरे से कहा, मालिक, घर में राशन भी खत्म है, इसलिए सोचा था। चौधरी अचानक गुस्से में चिल्लाया, तो मैं क्या करूं, पूरे गांव का पेट भरूं? कुछ पल के लिए खेत में सन्नाटा छा गया। रामू ने नजरें झुका ली। चौधरी उसके करीब आकर बोला, सुन रामू, अगर इतने पैसे में काम नहीं करना तो मत कर। गांव में मजदूरों की कमी नहीं है। फिर उसने ताना मारा, इतने पैसों में तो मैं गांव के और लोग से काम करवा लूंगा, लाइन लगी रहती है काम के लिए। ये सुनकर रामू के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया हो, लेकिन फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। मालिक, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी थी। अरे तेरी औकात ही क्या है बात रखने की। पास खड़े एक आदमी ने भी कटाक्ष किया। आजकल गरीब लोग भी बड़े सपने देखने लगे हैं। सब लोग हल्का हल्का हंसने लगे। रामू के हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू बाहर नहीं आने दिए। उसे घर पर बैठी गीता याद आ रही थी। सुबह जाते वक्त उसने कितनी उम्मीद से कहा था, आज थोड़ा ज्यादा काम मिलेगा तो आटा लेते आइएगा। रामू ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, ठीक है मालिक, जितना काम बताया था उतना कर देता हूँ। चौधरी ने तुरंत कहा, जो मजदूर काम शुरू होने के बाद पैसे की बात करे, उस पर भरोसा नहीं किया जाता। मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था। जा यहां से। और हां, आज की आधी मजदूरी ही मिलेगी। रामू को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मालिक, सुबह से काम कर रहा हूँ। तो एहसान नहीं कर रहा था। अब ज्यादा बहस करेगा तो वो भी नहीं दूंगा। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी काम करता पूरी सच्चाई और मेहनत से करता था। गीता भी अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी। दोनों गरीब थे, मगर दिल से बहुत अमीर थे। उस दिन सुबह सुबह गीता चूल्हे पर रोटी बना रही थी। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था।
सुनिए जी राशन, बस आज भर का ही आटा बचा है। कोई बात नहीं गीता, भगवान ने चाहा तो कल कुछ इंतजाम हो जाएगा। गीता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर बार आप यही कहते हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गरीबी से डरकर अगर इंसान बेईमानी करने लगे तो फिर ईमानदारी का क्या मतलब रह जाएगा। गीता अपने पति की बात सुनकर शांत हो गई। उसे अपने पति की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रामू जल्दी चल, चौधरी साहब खेत पर बुला रहे हैं। ये रामू का दोस्त मोहन था। रामू तुरंत उठा और पुरानी धोती पहनकर बाहर निकल गया। खेत पर पहुंचते ही चौधरी साहब गुस्से में बोले, रामू, आज शहर से बड़े व्यापारी आने वाले हैं। खेत की पूरी सफाई करनी है। अगर काम अच्छा हुआ तो मजदूरी भी ज्यादा दूंगा। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें मालिक। पूरा दिन रामू धूप में मेहनत करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। शाम होने लगी, तभी खेत के कोने में रामू को एक चमड़े का बैग पड़ा दिखाई दिया। रामू ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से बैग खोला और देखते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। बैग के अंदर ढेर सारे पैसे और कुछ सोने के गहने थे। रामू के हाथ कांपने लगे। वो धीरे से बोला, इतने सारे पैसे? तभी उसके मन में एक आवाज आई, अगर ये पैसे रख ले तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, भूखा रह लेना, मगर कभी बेईमानी मत करना। रामू ने तुरंत बैग बंद कर दिया। उसी समय मोहन वहां आ गया। मोहन ने बैग देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे रामू, इतना पैसा! आज तो किस्मत खुल गई तेरी। रामू शांत आवाज में बोला। ये हमारा नहीं है मोहन। मोहन हंस पड़ा। पागल है क्या? इतनी गरीबी में भी ईमानदारी सूझ रही है। गलत चीज कभी सुख नहीं देती। मोहन गुस्से में बोला। तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। रामू बिना कुछ बोले बैग लेकर चौधरी साहब के घर की तरफ चल पड़ा। उधर घर पर गीता चिंता में दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी। रात होने लगी थी। गीता खुद से बोली, हे भगवान, सब ठीक हो। तभी रामू घर पहुंचा। उसके हाथ में वही बैग था। गीता ने पूछा, ये क्या है? रामू ने पूरी बात बता दी। गीता कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, इतने पैसे से हमारा जीवन बदल सकता है। तो क्या तुम चाहती हो मैं बेईमान बन जाऊं? गीता तुरंत बोली, नहीं, मैं बस हमारी हालत देखकर डर जाती हूँ। भगवान देर से देता है, लेकिन गलत नहीं देता। गीता की आंखें भर आईं। वो बोली, मुझे आप पर गर्व है। अगली सुबह रामू बैग लेकर चौधरी साहब के घर पहुंचा। वहां पहले से ही एक अमीर व्यापारी परेशान खड़ा था। वो बार बार कह रहा था, मेरा बैग कहीं गिर गया। उसमें बहुत जरूरी पैसे और गहने थे। जैसे ही रामू ने बैग आगे बढ़ाया, व्यापारी की आंखें चमक उठीं। अरे, यही है मेरा बैग। चौधरी साहब भी हैरान रह गए। व्यापारी ने बैग खोलकर देखा, अंदर सब कुछ सही सलामत था। वो भावुक होकर बोला, आज के समय में इतनी ईमानदारी मैंने पहली बार देखी है। फिर उसने जेब से मोटी रकम निकालकर रामू की तरफ बढ़ाई, लेकिन रामू पीछे हट गया। माफ कीजिए मालिक, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। व्यापारी और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रामू बस हल्का सा मुस्कुरा दिया।
उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह गांव में हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी। रामू ने लाखों रुपए लौटाए। आज भी ऐसे ईमानदार लोग होते हैं क्या? कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। मोहन तो हर किसी से यही कह रहा था। अगर मैं होता तो जिंदगी भर आराम करता। उस दिन भी वो सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गीता ने पुरानी थाली में सूखी रोटियां रखते हुए कहा, सुनिए, कल आपने इनाम भी नहीं लिया। जिस चीज पे हमारा हक नहीं उसे लेना भी ठीक नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है भगवान हमारी परीक्षा बहुत ले रहे हैं। बस थोड़ा और भरोसा रखो। इतने में बाहर अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव चौंक गया। बच्चे दौड़ कर देखने लगे। गाड़ी से वही अमीर व्यापारी उतरा जिसका बैग रामू ने लौटाया था। उसके साथ 2 आदमी और थे। व्यापारी ने मुस्कुराकर आवाज लगाई, रामू। रामू जल्दी से बाहर आया। अरे मालिक, आप यहाँ? व्यापारी में झोपड़ी की हालत देखी। टूटी दीवारें, टपकती छत और कोने में रखा खाली अनाज का डिब्बा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। वो बोला, इतनी गरीबी में भी तुमने बेईमानी नहीं की। सच में तुम बहुत बड़े इंसान हो। रामू चुप रहा। तभी व्यापारी ने कहा, मेरा नाम सेठ हरिदास है। शहर में मेरा बड़ा व्यापार है। मुझे अपने गोदाम के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो काम तुम संभालो। रामू हैरान रह गया। मैं? हाँ रामू, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है। गीता की आंखों में खुशी चमक उठी। लेकिन तभी मोहन बीच में बोल पड़ा, सेठ जी, ये तो सीधा साधा आदमी है। शहर का काम इसके बस का नहीं। सेठ हरिदास मुस्कुराए। सीधा इंसान ही सबसे मजबूत होता है। रामू थोड़ा घबराया हुआ बोला, मगर मालिक, मैंने कभी शहर में काम नहीं किया। ईमानदारी हो तो सब सीखा जा सकता है। गीता धीरे से रामू के पास आई और बोली, ये मौका शायद भगवान ने भेजा है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। सेठ हरिदास खुश हो गए।